बिल्किस को ये बात समझ आ गई कि ये बादशाह दुनिया का लालची नहीं बल्कि अल्लाह का नबी है। इस दौरान हज़रत सुलेमान ने अपनी मजलिस में फरमाया, कौन है जो बिल्किस का तख्त मेरे पास ले आए कबल इसके कि वो इताअत गुजार होकर यहाँ पहुँचे। एक ताकतवर जिन खड़ा हुआ और बोला, मैं इसे आपके पास ले आऊँगा उससे पहले कि आप अपनी मजलिस से उठें। लेकिन एक शख्स जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था उसने कहा, मैं उसे आपकी ऊँट झपकने से पहले ले आ सकता हूँ। और वाकई पलक झपकने की देर थी कि बिल्किस का तख्त हज़रत सुलेमान के सामने मौजूद था। ये देखकर हज़रत सुलेमान ने फ़ौरन कहा, ये मेरे रब का फ़ज़ल है ताकि वो मुझे आज़माए कि मैं शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। जब बिल्किस हज़रत सुलेमान के पास आई तो उसे इसका तख्त पहचानने के लिए पूछा गया, क्या ये तुम्हारा तख्त है? इसने कहा, ये तो बिल्कुल उसी जैसा है। फिर इसे एक शीशे का महल दिखाया गया जिसके फर्श के नीचे पानी और मछलियाँ तैर रही थीं। बिल्किस ने उसे पानी समझकर अपनी पांचे ऊपर उठा लिए। हज़रत सुलेमान ने कहा, ये तो शीशा है। ये मंजर देखकर बिल्किस ने कहा, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ रब अल-आलमीन पर ईमान लाती हूँ। यूं बिल्किस ने इस्लाम कबूल किया और इसकी पूरी कौम अल्लाह की इबादत गुजार बन गई। हज़रत सुलेमान की हुकूमत के और भी कई मोजिज़े थे। हवाएं उनके ताबे थीं। जब वो सफ़र करते तो हवा इन्हें ले जाती और सुबह से शाम तक 1 महीने का फासला तय हो जाता। उनकी सवारी निहायत परशिकवा थी जिसके साथ जन्नात और परिंदों की फ़ौजें हरकत करती थीं। इन सब निमतों के बावजूद हज़रत सुलेमान हमेशा आजिज़ और शुक्रगुजार रहते। वो बार बार दुआ करते, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसा अमल करने की तौफीक दे जो तुझे पसंद हो और अपनी रहमत के साथ मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। अब आते हैं हज़रत सुलेमान की वफ़ात के वाक़ये की तरफ। यह वाक़या निहायत अबरत अंगेज़ है। एक दिन हज़रत सुलेमान एक अजीम इबादत गाह की तामीर की निगरानी कर रहे थे। आप अपनी छड़ी पर टेक लगाए खड़े थे। अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज़ा कर ली, लेकिन उनका जिस्म यूं ही खड़ा रहा। कई दिन और कई महीने गुजर गए। जन्नात समझते रहे कि सुलेमान जिंदा हैं और वो उनकी खिदमत करते रहे। बिलाखिर एक दीमक ने उनकी छड़ी को खा डाला और हज़रत सुलेमान का जिस्म ज़मीन पर गिर गया। तब सबको मालूम हुआ कि वो वफ़ात पा चुके हैं। कुरान कहता है, जब हमने उनकी मौत का फ़ैसला किया तो जन्नात को उनकी मौत का इल्म न हुआ यहाँ तक कि एक दीमक ने उनकी लाठी को खा डाला। जब वो गिरे तो जन्नात पर ज़ाहिर हो गया कि अगर वो ग़ैब जानते होते तो ज़िल्लत वाले अज़ाब में ना पड़े रहते। सूरा सबा 14। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी अल्लाह के हुक्म के आगे बेबस है। हज़रत सुलेमान जैसा अजीम नबी भी जब दुनिया से रुखसत हुआ तो कोई जिन, कोई इंसान, कोई परिंदा उनकी मदद को ना आ सका। असल इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है।